एक्सरसाइज नंबर 2.5 शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं एक दो डिफिनीशन हम डिस्कस कर ले। पहली डिफिनीशन है वो एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन भी कहते हैं, एकेलॉन भी कहते हैं, जिस तरह से आपको बेहतर लगे। एचिलॉन फॉर्म, एचिलॉन फॉर्म किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल एक 3x3 मैट्रिक्स है या 2+2 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, थोड़ा चेंज कर लेते। अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीरो डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ जीरो डाउन द ग्रुप हमारे पास ज्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रो कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉलम का फिर अलग होगा। किस तरह से? ई मैट्रिक्स अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, 1 2 5 0 3 9 0 0 एंड 3। अब देखो इसमें कोई भी जीरो नहीं है, मतलब जीरो जीरो है। इसमें कितने हैं? इसमें एक जीरो है। और इसमें कितने हैं? इसमें दो जीरो हैं। सो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो पहला कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहला जो एलिमेंट होगा जीरो से, अगर कोई एलिमेंट पहले है तो उसको काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पे अगर आप जीरो आ गया, यहाँ पे आपके पास जीरो आ गया, तो तब क्या होगा? यहाँ पे अगर आपके पास जीरो आ गया तो इस जीरो को काउंट नहीं करोगे। यहाँ पे अगर जीरो आ गया इसको भी नहीं करोगे, जो स्टार्ट में आते हैं उसको काउंट करोगे। कभी कभार ये भी कंडीशन होती है कि ये पहला एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट जो है वो वन होना चाहिए। ठीक है, ये वन होना चाहिए, तब भी ठीक है आपके पास। बट डाउन द ग्रुप आपके पास नंबर ऑफ जीरोस बढ़ रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। 0 5 3 0 0 9 0 0 एंड 1, सॉरी, जीरो। अब इसमें एक जीरो है, इसमें दो जीरो है और इसमें तीन जीरो। इसको हम कहते हैं एचिलॉन फॉर्म या एकिलॉन फॉर्म। और रिड्यूस एकिलॉन फॉर्म किसे कहते हैं? ये भी सेम एचिलॉन फॉर्म में आएगा। पहली बात कंडीशन की एचिलॉन फॉर्म में आएगा। दूसरी कंडीशन कि जो लीडिंग एलिमेंट है, मैं पहले लिख लूँ उसके बाद फिर 0 5 0 3 0 0 एंड 1। सो जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो वन होना चाहिए, यहाँ पे वन है। और दूसरी बात इचिलान फॉर्म में होना चाहिए, इचिलान फॉर्म में भी है। बल्कि सॉरी, यहाँ पे मैं एक जीरो कर लेता हूँ, यहाँ पे वन कर लेता हूँ, यहाँ पे वन। लीडिंग एलिमेंट मेरे पास वन है। और दूसरी बात ये कि जो लीडिंग एलिमेंट वन होगा उससे नीचे भी जीरो होने चाहिए, ऊपर भी जीरो। ये वन है तो ये भी जीरो होना चाहिए, और ये वन है ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट लाजमी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा आपके पास। कुछ कभी कभार कुछ और भी आ सकता है आपके पास। बट अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जो एचिलॉन फॉर्म में हो और उसका जो लीडिंग एलिमेंट वन है, उससे डाउन द ग्रुप और अबाउट द ग्रुप वो आपके पास जीरो हो, मतलब ये वन है, वन से नीचे जीरो हो, और ये वन है उससे ऊपर भी जीरो हो और नीचे भी जीरो हो, और ये वन है उससे ऊपर भी जीरो हो और नीचे भी जीरो हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा इचेलॉन फॉर्म में। जो कुछ स्पेसिफिक रूल है मैं वो आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व होंगे। पहला जो रूल है वो ये है कि देखिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 3 2 4 5 6 1 3। हमेशा आप कोशिश करो कि यहाँ पे आपके पास वन आना चाहिए। अगर मतलब नहीं है तो फिर कोशिश करो कि अगर कॉलम में है तो कॉलम को यहाँ पे ले आओ, या फिर रो में है तो फिर रो को चेंज कर लो। यहाँ पे जब वन आ जाएगा, इस वन को यूज करके आपने इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, रो ऑपरेशन यूज करके। वो मैं आपके से जब क्वेश्चन करूंगा तो उसमें समझा दूंगा। ये जब कंप्लीट आ जाएगा, ये आपके पास पहला स्टेप होगा कि इसको R12 को और R31 को, 21 को, और आर या ए जिसे कहते हैं A32 को, 31 को, इसको हमने जीरो कहना है। जो दूसरा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास? दूसरा स्टेप मेरे पास होगा कि दूसरा स्टेप मेरे पास होगा कि ये जो दरमियान वाला एलिमेंट है, इसको टू टू कहते हैं, वो टू टू जो होगा उसको वन लेके आओगे। अब इसको अगर मैं वन बनाऊंगा तो इसको मैं फोर पे डिवाइड कर लूंगा, ये आपके पास वन होगा। अब ये वन यूज करके इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर जीरो ना करो, मतलब इसको जीरो ना करो, तो ये देखो ये हमारे पास इचिलान फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर आप रिड्यूस में करोगे तब क्या करोगे? इस वन को यूज करके इसको जीरो करोगे। फिर थर्ड स्टेप जो होगा, इसको आपने वन बनाना है, इसको वन बना के फिर इसको और ये वाला जो डिजिट इसको जीरो बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे वन है तो वन को यूज करके ये वाला और ये वाला जीरो आएगा, फिर वन बना के ये जीरो और ये जीरो, वन बना के ये जीरो और ये जीरो। वन के अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो वन से आसानी इसलिए हुई कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैलकुलेशन आसान होगी। मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके देता हूँ, तो उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने सॉल्व।
क्वेश्चन है, इसको पहले इचेलॉन फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद फिर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लेके आना है। देखो पहला स्टेप, पहले वन यहाँ पहले से ही मौजूद है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही स्टेप में दो ऑपरेशंस कर लेते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में ना एक एक स्टेप में एक ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद जब हम सीख जाएंगे फिर डबल कर लेंगे। तो इसको यूज करके ये और ये जीरो करना है। ठीक है? अब जिसमें तो हम -1 3 5 इसमें मैंने चेंज नहीं करना, और -4 6 5 इसमें भी चेंज नहीं करना। आप क्या कर लें, R2 में चेंज करने, R2 मैंने पहले लिख लिया। अब R2 का साइन और इसका साइन आपस में अपोजिट है, जब साइन अपोजिट होगा तब प्लस आएगा, लेकिन जब साइन साइन सेम होंगे तो फिर माइनस आएगा। अब R2 के साथ जो भी चीज है उसको मल्टीप्लाई करो, और वन के साथ, यहाँ पे 6 है तो 6 को R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। करने का आसान तरीका ये है कि देखो R2 आप लिख लें। R2 क्या है आपके पास, -6 8 एंड 3। आप R1 के साथ 6 मल्टीप्लाई करो, ये 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जार 30। हम ऐड कर दें, दरमियान में एडिशन है, ये 0 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 33, ये 26 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा आपके पास। आगे आपके पास 0 26 एंड 33। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमने इसको जीरो करना है। तो पहले दो में चेंज नहीं कर, पहले दो में वैसे लिख लूंगा, 1 3 5 0 26 33। मैंने किस में चेंज करना है, R3 में चेंज करें। सेम वही कंडीशन यूज करो कि R3 पहले लिखो, फिर दोनों के साइन अपोजिट हैं, सो प्लस आएगा 4R1, R1 के साथ R3 के साथ जो भी था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम इसी पे कर लो, यहाँ पे आपके पास जगह होती है, यहाँ पे कर लो। R3 पहले लिखो, R3 मैंने लिख लिया -4 6 एंड 5, और R1 लिख लिया, इसको 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 3 जार 12, 4 5 जार 20। दोनों में एडिशन ऐड कर रहे हैं 0, ये क्या आ जाएगा 18, और इससे आ जाएगा 25। 0 18 25। ठीक है, R2 मैंने लिख लिया -5 6 5, और इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, 12 एंड 20। सो ये मेरे पास 0 18 एंड 25, 0 18 एंड 25। पहले दो स्टेप हो गए। अब हमने इसको 1 के बराबर करें। 1 का मतलब है कि यहाँ पे मैं 26 पे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं 26 पे डिवाइड करूँ, 1 3 एंड 5, 0 18 25। मैं R2 को डिवाइड कर रहा हूँ 26 पे, सो 0 को डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 26 को 26 पे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और 33 को 26 पे डिवाइड करोगे, देखो ये 33 है डिवाइड बाई 26। सो अगर देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, सो 33 डिवाइडेड बाय 26, 33 डिवाइडेड बाय 26। अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि इस 1 को यूज करके इस 18 को मैंने 0 के बराबर करना है। किस तरह से, सेम वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज होगा। पहले मैं चेंज नहीं करा, वो मैंने वैसे लिख लिया 1 3 5, और 0 1 33/26, 26 मैंने किस में चेंज करना है, R3 में चेंज करना है, R3 लिख लिया, और R3 के साथ अब इसका साइन देखो प्लस है, इसका साइन नेगेटिव, दोनों का साइन प्लस है, तो मेरे पास माइनस आएगा, 18R2 आ जाएगा, राइट। सो पहले R3 लिखो, R3 की क्या वैल्यू है, R3 की वैल्यू है 0 18 25, और 18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 0 ज़ार 0, 18 1 ज़ार 18 0 18, और 33 को अगर मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 33 को हम 18 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ओके, सो हमारे पास है 25, और इसके बाद फिर यहाँ पे R3 R2 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 18 को, सो इसमें अगर हम 18 मल्टीप्लाई करें तो 18 इंटू 33/26,
ओके, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 28/13, 28/13। सो यहाँ पे तो देखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस माइनस और माइनस, ये ज़ीरो आ जाएगा और ये भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो। और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करके, मतलब 25 - 18 × 3/23 मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो 28/13, 28/13। अब आपका जो पहला पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि आपका अगर इसको आप डिवाइड कर लोगे तभी बेहतर है। मतलब एक और स्टेप चलो कर लेते हैं। 1 3 एंड 5 0 1 33/26 एंड 0 0। यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि R3 को मैंने डिवाइड किया है, इसका अपोजिट क्या होगा? 13/28। ठीक है। अब पहले रो में जीरो जीरो हैं, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है। सो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास एचिलॉन फॉर्म या और एकिलॉन फॉर्म में हमारे पास आ गए। अब अगर हम रिड्यूस एचिलॉन में करना चाहते हैं तो इस 1 को यूज करके इसको मैंने जीरो करना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 0 1 33/26 0 0 1। इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? R1 में चेंज कर रहा हूँ। R1 मैंने लिख लिया, फिर R1 के साथ जो चीज़, इसको R2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। किस तरह से? -3R2। यहाँ पे 3 था तो R2, दोनों के साइन सेम साइन है, मैंने माइनस लगा दिया। R1 की वैल्यू लिखो, R1 है 1 3 एंड 5, और R2 को 3 मल्टीप्लाई करो। 3 0 0, 3 1 3, और 33 डिवाइडेड बाय, मतलब 99, 3 9 डिवाइडेड बाय 26 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो 1, इसको हाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 0, और 5 -99 डिवाइडेड बाय 26 से मेरे पास आता है कि मेरे पास आ गया 31/26। सो 1 0 31/26। जो लास्ट स्टेप है वो सबसे आसान है। वो ये है कि मैंने किस में चेंज करना है? मैंने ये 1 है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि पहले तो 0 0 1। ओके, R2 में, R1 में हम क्या करते हैं? R1 में हम ऐसा करते हैं कि R1 में जो यहाँ पे है उस ट्रैक करते हैं। -31/26 R3, मतलब 31/26 R3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। और R2 में क्या चेंज कर रहे हैं? R2 में कर रहे हैं कि -33/26 इंटू R3। ये 0 है, ये 1 आएगा, और ये 0 आ जाएगा। सो 1 लीडिंग एलिमेंट है, उसके नीचे सारे 0 हैं। जो लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर और नीचे भी 0 है, और लीडिंग एलिमेंट 1 है, उसके नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 है। ये हमारे पास रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में आ गया। कि पार्ट 2 है हमारे पास 2 1 3 2 1 9। अब पहला स्टेप हमारे पास नहीं, यहाँ पे हम 1 लेके आएंगे। सो 1, इसको हम ऐसा करते हैं कि 1 9 2 1 एंड 3 2। मैंने R1 को चेंज कर दिया R3 के साथ। अच्छा, एक और चीज़ की, जब हम इससे पहले एक्सरसाइज में रो को चेंज करे तो एक साइन लगाते थे। जब भी आपके पास डिटरमिनेंट होगा उसमें रो चेंज करोगे तो माइनस का साइन होगा, लेकिन जब आप मैट्रिक्स में करोगे तब आपके पास साइन चेंज नहीं होगा। ओके, अब इस 1 को यूज करके इन दो को मैंने जीरो करना है। सो 19 लिख लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं कि R2 में चेंज कर रहे हैं, -3R1, मतलब दोनों के साइन सेम है, माइनस लगा लिया और मल्टीप्लाई करें। R2 क्या है? तो ये भी मैंने वैसे लगा लिया। R2 क्या है? R2 मेरे पास है 3 2। R1 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 3, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा 27, और 9 3 27। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस 0, और इससे क्या आ जाएगा? -25। 0 -25 25। अब क्या कर रहे हैं? अब ऐसा कर रहे हैं कि इसको जीरो करना है। सो 1 नीचे लिख लेते हैं ताकि करने में आसानी। 1 9 0 -25। अब मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ, दोनों के साइन सेम है, माइनस लगा लिया 2R1। R3 क्या है? 2 1 है, और R1 क्या है? 2 2 1 2, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा।
माइनस एंड माइनस, ये 0 आ गया और इससे -17 आ गया, 0 - 17। अब क्या करते हैं, अब इसको 0 करना है, इसको 1 करना है और इसको भी 0 करना है। तो अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं कि ये 25 को ना 1 बनाते हैं, 1 9 0 1 0 एंड -17, किसको भी 1 बनाते हैं, ये भी 1 आ गई और दो स्टेप इकट्ठा कर लिया। किस तरह से, R2 को मैंने डिवाइड कर दिया -25 पे और R3 को डिवाइड कर दिया -17 पे। ठीक है, 17 पे डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इस 1 को यूज करके ये भी 0 करना है, ये भी 0 करना है, तो 0 × 1। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने R1 में चेंज कर रहा हूँ, दोनों के साइन सेम है। माइनस मतलब R1 को मैं 0 कर रहा हूँ लेकिन R2 को यूज करके, क्योंकि R2 में 1 है। -2 9 R1 R2 सॉरी, तो ये वैसे लिख लेंगे, इसको बाद में कर लेते हैं। R1 जो क्या है मेरे पास 1 9 है और R2 क्या है 9 0 जार 0 9 1 जार 9, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस ये 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया 1 एंड 0। तो लास्ट स्टेप है वो करते हैं, 1 0 0 1 और इसको मैंने 0 करना है। सो R2 को यूज करके R3 में चेंज कर रहा हूँ, दोनों के सेम साइन है और यहाँ पे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो मैं R1 कर, तो 0 1 और 0 1, सो माइनस करूंगा तो ये 0 0 आ जाएगा। देखो इसमें 1 लीडिंग एलिमेंट 1 है, सारे 0 हैं, तो इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है और ऊपर नीचे 0 है, और इसमें 0 0 है, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है। तो चिलान फॉर्म में आ गया और उसके बाद फिर रिड्यूस चिलान में आ गया। इट्स द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारे पास 1 नहीं है, कोई रो में भी नहीं है कोई, या फिर आप ऐसा करें कि C1 C2 को आपस में चेंज कर लें, तब भी ठीक है हमारे पास। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दो को आप ऐड कर लें। किस तरह से, मैं कर रहा हूँ 4 7 8 -3 1 एंड 3। फिर मैं कर रहा हूँ R1 + R3, R1 + R3। ठीक है, सो -3 2 माइनस 1 आ जाएगा और -1 -1 0 एंड 0 -3 आ गई। अब ऐसा करते हैं कि R1 में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 0 3, सो दिस वन इज 4 7 8 एंड -3 1 एंड 3। ये भी ठीक है, अगर आप इसको चेंज करें तब भी ठीक है, आपको बस भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर इस 2 को यूज करके भी हम इसको 0 बना सकते हैं, वो कोई मसला है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब ऐसा करते हैं कि इस 1 को यूज करके 4 और इसको 0 करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 0 3 मैंने चेंज करना है इसमें, तो मेरे आर मेरे पास क्या है, R2 में चेंज कर रहा हूँ -4 R1। R2 की क्या वैल्यू है, R2 की वैल्यू है 4 7 8 और इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 1 जार 4 4 0 जार 0 4 3 जार 12। तो माइनस माइनस ये 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और इससे -4 आ गया, 0 7 एंड -4। अब इसमें भी चेंज कर रहा हूँ, दोनों के सेम साइन है, इन दो के सेम साइन है, मैं R3 में चेंज कर रहा हूँ +3 R1 3 R1। R3 क्या है, -3 1 एंड 3 है और इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 1 जार 3 3 0 जार 0 एंड 3 1 जार 3। दोनों को ऐड कर रहे हैं, 0 1 एंड 3 6, 0 1 एंड 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, अब इसको ना 7 बनाना है। सो ऐसा करते हैं कि 1 0 3 0 1 6, R3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 पे। सो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -4/7 आ गया, -4/7। अब इस 1 को यूज करके, वो तो पहले से ही 0 है, इसको मैंने 0 करना है। सो ऐसा करते हैं कि 1 0 3
और 0 1 -4/3 -4/7 सॉरी। और मैं R2 के साथ क्या R3 में चेंज करूँ, R3 -R2 कर रहा हूँ, सॉरी 2 कर रहा हूँ, R3 -R2 कर रहा हूँ। सो R3 की क्या वैल्यू है, R3 की वैल्यू है 0 1 और 6। और R2 की क्या वैल्यू है, R2 की वैल्यू है 0 1 -4/6। ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम, माइनस माइनस, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, मतलब मेरे पास है 6 + 4/6, क्योंकि ये माइनस और ये जो फॉर्मूले वाला एक माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 6 6 36, 36 में 4 ऐड करोगे तो 40/6 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 20/3। सो 0 0 20/3। ये किस चीज़ में आ गया, ये मेरे पास इचिलान फॉर्म में आ गया। ठीक है, इचिलॉन या इकिलॉन फॉर्म में आ गया। अब हमने रिड्यूस में करना है, पहले इसको 1 बनाते हैं। 1 0 3 0 1 -4/7 0 0 1। मैंने क्या किया, R3 में चेंज किया, R3 को 3/20 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसके अपोजिट 3/20 में। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, वो है 0 0 1। सो R2 में मैंने क्या किया, R1 में सॉरी क्या किया, R1 में -3R3, मतलब 3 करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। और R2 में क्या चेंज किया, R2 में इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, सो प्लस आ जाएगा 4/7R3। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इचलान फॉर्म में आ गया, इचलान में आ गया, एंड रिड्यूस इचलान फॉर्म में आ गया हमारे पास। के पार्ट नंबर 4 भी सेम उसी तरीके से है। 2 4 7 -4 3 8 एंड 7 3 0। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं कि 1 तो हम लेके नहीं आ सकते, किसी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी 1 नहीं लेके आ सकते, या फिर आप ऐसा करें कि इन दो को आपस में ऐड करें। अभी मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1 ना भी हो तब भी हम उसको 0 किस तरह बना सकते हैं। सो पहले तो 2 -4 एंड 3। एक और तरीका ये भी है कि इसको 2 भी डिवाइड करो, इसको 2 भी डिवाइड करो, इसको 2 भी डिवाइड करो, ये भी ठीक है, लेकिन फिर जो कैलकुलेशन करेंगे आप ना, वो फिर आपका, चलिए ये मेथड यूज करेंगे, वो आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर वो आसानी से हो जाएगा। 4 1 8 7 3 0, मैंने क्या किया, R1 को 2 पे डिवाइड कर दिया, सो ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। 1 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस 1 को यूज करके इन दो को 0 कर रहा हूँ। 1 -2 3/2, मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस, R2 माइनस सेम साइन है 4R1। R2 क्या है, R2 लिखो 4 1 8, और इसमें 4 अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा, और देखो 4 × 3/2, ये कैंसर, 3 2 6, माइनस प्लस, और ये माइनस, ये ज़ीरो आ गया, और ये 9 आ गया, और इससे क्या आ गया, 2 आ गया। 0 9 एंड 2। दूसरी क्या यूज़ कर रहे हैं, दूसरी हम यूज़ कर रहे हैं कि R1, सॉरी R3 -7R1। सो R3 क्या है, R3 मेरे पास है 7 3 0, और इसमें मैं 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21/2। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, सो ये आ गया 0, और इससे आ जाएगा 14 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 14 15 16 17 17, और ये में 21/2 आ गया। सो 0 17 -21/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मैंने 1 बनाना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 -2 3/2, 0 17 21/2, R2 को डिवाइड कर दिया 9 पे, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2/9 आ गया, 2/9।
9। अब इस 1 को यूज़ करके इन दो को ज़ीरो करना है। तो इस 1 को यूज़ करके इन दो को मैंने ज़ीरो करना है। तो पहले तो इसको वैसे लिख लो, इसको मैंने वैसे लिख लिया 1 -2 3/2। अच्छा, एक और चीज़ ना कि अगर आप इचेलॉन फॉर्म में सिर्फ कर रहे हो तो फिर इसको ज़ीरो करना है, लेकिन अगर आप रिड्यूस में कर रहे हैं तो फिर इसको भी ज़ीरो करोगे ताकि आगे फिर ये वाला 1 आएगा फिर। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ R2 में चेंज कर रहा हूँ, मैं R1 में भी चेंज कर रहा हूँ ना। सो 1 0 1 2/9। तो क्या कर रहा हूँ, दोनों के साइन अपोजिट हैं। R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ +2R1। R2 की वैल्यू लिखो 1 -2 3/2। फिर R1 में 2 मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये 2 1 है और ये 2 है। R2 में मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में मैं हाँ R2 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा 0 आ जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/9 आ गया। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सॉरी एडिशन कर रहे हैं, 1 0 1 0। देखो इससे क्या आ जाएगा 3/2। ओके, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3/2 +4/9। सो 18 LCM में 9 3 ज़ार 27 +2 9 2 ज़ार 8 4 2 ज़ार 8। 27 में अगर हम 8 करेंगे तो 3 इन 5 35। 35 डिवाइडेड बाई 18। सो 35 डिवाइडेड बाई 18। लास्ट स्टेप वैसे लिख लें 0 17 एंड -21/2। अब मैंने इसको ज़ीरो करना है, तो ये मेरे पास है, सॉरी मैंने गलती कर दी। ये यहाँ पे आएगा 1 0 33/18, और ये यहाँ पे मेरे पास है 0 17 -21/2। इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा 1 0 35/18 0 1 2/9। मैं कर रहा हूँ R3 में चेंज कर रहा हूँ -17R2। तो इसके साथ 17 का मल्टीप्लाई करें, पहले R3 लिखो 0 17 एंड -21/2। फिर 17 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में, 0 17 और 17 2 ज़ार 34 34 डिवाइडेड बाय 9। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, सो 0 0। अब मैं 21 -21/2 -34/9 18 LCM में। सो 2 को अगर 18 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 माइनस आ गया, -9 को 2 आ जाएगा 34 2 ज़ार 8 एंड 6, -189 68। 8 और 8 16 +1 17 1 कैरी, और 9 15 एंड 2। मेरे पास आ गया -257 डिवाइडेड बाय 18। अगर ये डिवाइड हो सकते हैं तो, नहीं डिवाइड नहीं हो सकते, इसको पहले 1 बनाना है, तो इसको मैं 1 बनाऊंगा तो 1 0 35/18 0 1 2/9 एंड 0 0 1। मतलब R3 को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय -18 डिवाइडेड बाय 257। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप है वो मेरे पास आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैंने क्या किया, मैंने R1 को -35/18 R3 कर दिया, मतलब ये जो चीज़ थी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, और R2 में क्या कर दिया, R2 में माइनस कर दिया 2/9 R3 के सर। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। कि पार्ट 5 भी सेम उस तरीके से 3 1 2 2 1 9, इन दो को आपस में चेंज कर सकते हैं।
बट आप ये भी कर सकते हैं कि 298 में R3 को R1 को R2 के साथ सेपरेट कर। एक और चीज़ की, ये सब हम विद रिस्पेक्ट टू रो कर रहे हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू कॉलम करोगे तो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स आएगा कि 0 5 6, फिर 0 0 3, फिर 0 0 0। मतलब विद रिस्पेक्ट टू कॉलम का, इसमें एक जीरो है, इसमें दो है और इसमें तीन है। फिर आप इस तरह से करोगे तो सेम कैलकुलेशन भी उस तरह से होगी। सो 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से -8 और 2 से -6 आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, -8 -6 मैं कर रहा हूँ R2 -2 R1। R2 लिख ले, 298 298 लिख लिया। और फिर R1 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 2 आ जाएगा, ये 2 जार 16 आ जाएगा और 6 12 आ जाएगा। दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, माइनस प्लस एंड ये भी प्लस आ जाएगा। ये 0 और 9 और 16 से क्या आता है, 25, और ये 20 आ गया। तो मेरे पास आ गया 0 25 एंड 20। इसको मैंने 1 बनाना है। सो ऐसा करते हैं कि 1 -8 -6 0 20, मतलब R2 को मैंने डिवाइड कर दिया 25 पे, और 2 को डिवाइड कर दिया 25 पे। तो ये 25 है। सो 25 ये 1 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे मतलब 20 डिवाइडेड बाय 25। सो 4/5, 4/5 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस 1 को यूज़ करके इसको मैंने ज़ीरो करना है। इस 1 को यूज़ करके इसको ज़ीरो करना है, बल्कि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास शिलान फार्म्स का यही है, और रिड्यूस इसका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ज़ीरो कर लूँगा तो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा कि 1 0 समथिंग आ जाएगा, और 0 1 यहाँ पे भी समथिंग आ जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं, यहाँ पे तो 4/5 ही है ना, 4/5 है। ठीक है, तो अब आगे पॉसिबल नहीं कि हम इसको 0 बनाएं या फिर 1 बनाएं या फिर जो भी है ना। सो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हम ऐसा करते हैं कि चलो एक और स्टेप कर लेते हैं। कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जगह तुलसी का में। सो हम कर रहे हैं कि 1 0 1 4/5 मैं कर रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ, +8 R1 8 R2। कि R1 की क्या वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 1 -8 -6, और 8 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 8 1 जार 8 और 40, मतलब 8 को 4 32/5। अब दोनों की एडिशन कर रहे हैं, 1 0, मेरे पास आ गया -6/5, -6 +32/5, 5 6 जार 30, -30 +2, 32/5, so 2/5 आ गया। सो 1 0 and 2/5, 2/5, so which is the required answer। पार्ट नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, पहले से 0 आया हुआ है। सो ऐसा करते हैं कि ना हम इसको 1 बनाते हैं, सो और इसको भी 1 बनाते हैं। मेरे पास है 0 1 2, मैं R2 को 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ और R1 को 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा 0 1 2 0 1 2। अब अगर आप आगे करेंगे, इसको हमने 0 करना है, सो 0 1 2 मैं ऐसा कर रहा हूँ कि R2 को R1 से सेपरेट कर रहा हूँ, बल्कि R1 को R2 से सेपरेट कर रहा हूँ, R1 - R2। तो 0 0 1 1 0, ये 0। और अगर R3 को करूँगा R2 से तो 0 0 0 0 0 0। तो अब ये इचलान फॉर्म उसका पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो इसमें 3 0 है, इसमें 1 है और इसमें फिर 3 है। उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि इचलान फॉर्म भी पॉसिबल नहीं। जब इचलान नहीं होगा तो फिर रिड्यूस भी नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहे कि फाइंड द रिंग ऑफ द फॉलोइंग। तब रिंग किसे कहते हैं, अगर आपके पास एक इचलान फॉर्म में है 1 5 3
0240006 वन कर लेते हैं इसको भी वन। ठीक। तो ये मेरे पास एक इचेलॉन फॉर्म में है। अगर आपके पास नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ नॉन जीरोस रो, अब देखो इसमें कितने जीरोस हैं, इसको काउंट करोगे वन। इसमें कितने जीरो हैं, इसमें वन जीरो है, इसको भी काउंट करोगे, इसमें कितने जीरो हैं, इसमें मतलब दो जीरो है लेकिन एक डिजिट है, तो इसको इसका रिंग क्या आएगा, इसका रिंग आपके पास आएगा थ्री। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ 05013 001 एंड 000। अब देखो इसको काउंट करोगे क्योंकि देखो इसमें वन और थ्री है, इसको काउंट करोगे देखो इसमें यहाँ पे डिजिट है, लेकिन इसको काउंट नहीं करोगे, इसमें सारे जीरो हैं, तो इसका रिंग क्या आएगा, इसका रिंग आपके पास आएगा टू। कहने का मतलब ये है कि जो सारे जीरो आएंगे उस रो को निकाल के जितनी भी रो आपके पास आ जाएंगे वो आपके पास इसका रैंक आएगा। और अगर कॉलम की विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो उसके कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू आपने काउंट करना है। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि वन बनाना है, सेम वही प्रोसेस होगा, बस एंड पे जाके जब इचिलान फॉर्म में आ जाएगा, रिड्यूस की भी करने की जरूरत नहीं, इचिलान में आ जाएगा फिर हम काउंट कर लेंगे। ऐसा करते हैं, पहले वन बनाते हैं 593। एक तो ये तरीका है, यहाँ आप इसको फाइव पे डिवाइड कर, लेकिन वो फिर डिवाइड में आ जाएगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि 2 10 6, एक ये तरीका भी है कि इसको R3 को 2 पे डिवाइड करो फिर इसको चेंज करो। हम सिंपल ये कर रहे हैं कि R3, हाँ, R3 को R2 से मैं R3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 3 - 2 1, -5 -15 एंड -6 -6 0। तो 1 -15 एंड 0। अब ऐसा करते हैं कि इन दो को चेंज करते हैं, 593, सॉरी 1 -15 0, 5 5 और 9 3 और 2 1 2 10 6 वैसे लगा दिया। मैंने क्या किया, मैंने R1 को चेंज कर दिया R2 के साथ, और कुछ लोग इसको वैसे भी लिखते हैं R12, तब भी ठीक है आपके पास। अब इन दो को जीरो करना है, सो मैं 1 -15 0 वैसे लिख लिया। मैंने किसको जीरो करना है, मैंने इन दो को जीरो करना है, सो मैं R2 -5 R1। R2 क्या है, R2 है 593, और R1 में 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 0 जार 0, 15 5 जार 75, लेकिन -75 और ये 0। मेरे पास आ गया कि इसमें ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये 5 है, और ये R2 है, R2 क्या है 593, 593, फिर R1 क्या है, ये 5 आएगा, सॉरी ये 5 आ गई, 550, और इसको ऐड करोगे तो 84 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, सो मेरे पास आ गया 0 84 एंड 3। अब इसको भी चेंज कर रहे हैं, सो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कि R3 के साथ मैंने 2 R1 कर दिया। R3 क्या है, 2 10 और 6 है, और इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 30 और 0, माइनस प्लस एंड ये भी 0 है, सो 0 इससे 40 आ जाएगा, और ये 6 है, 0 40 एंड 6, 0 40 एंड 6 आ गया मेरे पास। आगे क्या कर रहे हैं, आगे हम कर रहे हैं कि इसको वन बनाएंगे ना, सो चलो इसको वन बनाते हैं। 1 15 0 और 0 1। अब अगर मैं 3 को 84 पे डिवाइड करूंगा तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, सो 1/3 2 जार 6, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 84 24 जार, ये क्या आ गया, 3 2 जार 6, सॉरी 84 आ गया, 28 आ गया, 28, और जो थर्ड वाला है वो तो वैसे लिख लेंगे, 0 40 और 6। अच्छा, अब हम क्या करते हैं,
अब हम इसको जीरो नहीं करें, हम इसको जीरो करें क्योंकि हमने इचिलॉन फॉर्म में लेके आना है। सो 1 - 15 0 ये वैसे आ जाएगा। 0 1 1/28 ये भी वैसे आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 40 R1 के साथ। R3 क्या है, 0 40 और 6 है। और R1 के साथ बल्कि ये R2 आएगा, सॉरी, R2 के साथ मैं 40 मल्टीप्लाई करूंगा। 40 0 जार 0, 41 जार 40। और अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 40/28 कर लूँ तो मेरे पास 20/14 आ जाएगा, या 10/7 आ जाएगा। सो 10/7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस एंड माइनस। सो ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो आ जाएगा। और मेरे पास है कि 6 - 10/7, 7 6 42, 42 से 3 जाएगा 32। सो 0 0 32/7। ठीक है, so ये मेरे पास इचिलान फॉर्म में, इसको वन बनाना चाहते हो तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरे पास इचिलान फॉर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि इसका नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करते हैं, 1 2 3। सो इसका रैंक क्या आ गया, इसका रैंक मेरे पास आ गया 3। सो इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि सेम रैंक फाइंड आउट करो। पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। सो यहीं पे मैं एक स्टेप कर रहा हूँ कि 1 2 3, -1 2 1 and -5 2 and 3, -R1 को मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दो को करते हैं, 1 2 एंड ये 2 and 3। मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में R1 ऐड कर रहा हूँ। सो इन दो को ऐड करोगे 0, इन दो को ऐड करोगे 4, और इन दो को ऐड करोगे 4। अब क्या कर रहा हूँ, R3 में 5R1 कर रहा हूँ। 5R1, R3 क्या है मेरे पास, R3 मैं लिखूँ -5 2 और ये 1 2, सॉरी 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 5 3 जार 15। ऐड कर रहे हैं 0 और ये 12 और ये 15, 0 12 एंड 15। अब इसको पहले 1 बनाते हैं। तो मैं कर रहा हूँ कि 1 2 एंड 3, मैंने R2 को 4 पे डिवाइड कर दिया। 1 0 1 1 0 12 एंड 15, 0 12 एंड 15। अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि अच्छा यहाँ पे सॉरी एक माइनस था, ये माइनस है तो ये गलती थोड़ी सी होगी, तो ये भी माइनस है। और जब हम इसको ऐड कर रहे थे हमने कहाँ से किया था, यहाँ से, कि R2 को R3 के साथ ऐड कर दिया था तो यहाँ से -1 होगा, यहाँ पे -1, ये माइनस। अच्छा यहाँ पे ना एक गलती तो सी होगी, जब माइनस मल्टीप्लाई किया था तो ये भी माइनस आ जाएगा। जब ये माइनस होगा तो कहाँ पे फर्क आएगा, R2 R3 को कर दिया, ये -4 है, ये ठीक है। फिर इसको मैं क्या कर दिया, R3 कौन सा है, R3 मेरे पास ये है, R3 की वैल्यू थी 5 2 3। फिर 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 15 आ गया। सो ये मेरे पास -12 आ गया, -12। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इन दो मतलब इसको जीरो करना है। सो मैं कर रहा हूँ 1 2 3 0 1 -1। मैं R2 कर रहा हूँ, R2 है, सॉरी R3 है मेरे पास, और दोनों के सेम साइन है, -R2 कर रहा हूँ। R3 का वैल्यू है 0 12 -12, और R2 में मैं 12 मल्टीप्लाई करूँ, 12 0 जार 0, 12 1 जार 12 एंड -12। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस और ये प्लस 0 0, और ये भी 0 आ जाएगा, 0 0 एंड 0। सर देखो इचेलॉन फॉर्म में आ गया, इसमें कोई भी 0 नहीं, इसमें 1 0 है, इसमें 3 0 है। लेकिन जब आप रैंक फाइंड आउट करेंगे तो रैंक क्या करेंगे, रैंक इज इक्वल टू, इसको काउंट करोगे 1 है, इसको काउंट करोगे 2 है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है।
सो रैंक मेरे पास 2 आ गए, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। फिर पहले 1 लेके आना है, so इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। मैं कर रहा हूँ R1 - R2, 3 - 2 1, ये भी 1 आ गया, और ये -2 आ गया, और 2 1 6 वैसे आ जाएगा, और 4 - 1 0 भी वैसे आ जाएगा। सो अब क्या करते हैं, अब 1 1 एंड -2, मैं R2 कर रहा हूँ, R2 में 2 R1 कर रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा ये है, ये वाला सॉरी। सो R4 कर रहा हूँ, 3 कर रहा हूँ, और 4 R1 कर रहा हूँ। लेकिन पहले R2 की वैल्यू लगाओ, R2 मेरे पास क्या है, R2 मेरे पास है 2 1 6, और R1 में मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, एंड 2 2 जार 4 -4, दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, माइनस माइनस और ये प्लस आ जाएगा, ये 0 है, -1 आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। सो 0 -1 एंड 2। अब उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद दूसरा जो है मेरे पास R3 की क्या वैल्यू है, R3 की मेरे पास वैल्यू है, मैं यहीं पे कर लूँगा। R3 की मेरे पास वैल्यू है 4 - 1 0, और R1 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, एंड 4 2 जार 8, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, 0 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और ये 8, 0 -5 एंड 8। अब क्या करें, इसको 1 बनाना है, 1 बनाना आसान होगा, -2 0 1 -2 0 -5 एंड 8, मैंने क्या किया, -R2 कर दिया, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ गया। अब इसको 0 बनाना है, सो 1 1 -2 0 1 -2, मैं कर रहा हूँ R3 को +5 R1, ये दोनों के साइन सेम अपोजिट साइन है, तो इस वजह से मैंने प्लस लगा लिया, सेम साइन होते तो फिर हम माइनस लगा। R3 की क्या वैल्यू है, 0 -5 8, और R1 में 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ऐड कर रहे हैं, 0 0 एंड -2, 0 0 -2। सो रैंक कितना आएगा, इचेलॉन फॉर्म में है पहले, ठीक, इचेलॉन फॉर्म में है, तो रैंक मेरे पास 3 आएगा, 1 2 और 3, तो 3 रो मेरे पास आ गए। जो रैंक वाली क्वेश्चन है, उसका लास्ट पार्ट है, वो कह रहा है कि इसका रैंक फाइंड आउट करें, पहले से ही 1 है। सो हम ऐसा करते हैं कि 1 3, मैं R2 को 2 R1 के साथ कर रहा हूँ। R2 की क्या वैल्यू है, R2 की वैल्यू है 2 9, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 और 6, माइनस एंड माइनस, 0 एंड 3, और यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कि R3 को मैं R1 के साथ सेपरेट कर रहा हूँ। R3 क्या है, 1 6 है, और ये भी 1 3 है, सिर्फ माइनस कर रहे हैं, माइनस और ये माइनस, 0 और ये 3 आ गया। सो यहाँ पे 0 3 आ गया, और यहाँ पे भी 0 3 आ गया, ठीक, 0 3 एंड 0 3, हाँ ठीक सही, 0 3 एंड। अब क्या करते हैं, अब इसको 1 बनाते हैं, सो ऐसा करते हैं कि 1 3 0 1 0 3, मैंने क्या किया, मैंने R2 को 3 पे डिवाइड कर दिया, ना 1 3 0 1, इसको 0 करना है, सो R3 है मेरे पास, और 3 R1, R3 क्या है, 0 3 है, और R1 में, और ये 2 है सॉरी, सो ये 0 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस, सो ये 0 और ये 0, सो 1 एंड 2, सो रैंक मेरे पास 2 आ गया, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है।